नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल पर। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं जो वीडियो का एग्जाम होना है, इसमें आपका रीजनिंग का जो मॉडल पेपर है वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आपको कंटिन्यू रीजनिंग के मॉडल पेपर और जीएस के सारी क्लासेस आपको मिलने वाले जो कि लाइव हैं। तो देखिए, जो लोग वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल ही जुड़ जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे और सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखिए, सारे क्वेश्चन ये एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन आपको दिया गया है। चलिएगा, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है निम्नलिखित नाम समूहों में से असंगत की पहचान करना है। आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है, अमरूद दिया गया है, अमरूद है, तरबूज है, सलाद पत्ता है, सेब है, कीवी है, आम है और नाशपाती अनार है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर करिएगा। चलिएगा, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका सलाद पत्ता है, दूसरा कीवी है, तीसरा आपका अनार है और आपका नाशपाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे असंगत आपको पहचानना है। अब यहाँ पर आप गौर से देखेंगे, जैसे कीवी जो होता है, कीवी है, अनार है और आपका नाशपाती, ये तीनों आपके किस में आते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, ये तीनों आपके किस में आते हैं? फल में आते हैं। ठीक है ना, फल में आते हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो बनेगा फर्स्ट नंबर यहाँ पर आपका जो सलाद पत्ता है, सलाद पत्ता बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो क्योंकि देखिए ये सलाद की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है? सलाद की श्रेणी में आता है, ये फल की श्रेणी में दोस्तों नहीं आता। चलिएगा, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर इसका राइट आंसर करिएगा। आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल ही, देखिए पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम बिल्कुल ही ज्वाइन कर लेंगे। सेकंड यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, और यहाँ पर देखेंगे पहला देखिए पार्ट दिया गया, दूसरा दिया गया, तीसरा दिया गया और आपको यहाँ पर बताना है कौन सा यहाँ पर देखिए करेक्ट होगा। तो बिल्कुल ही सभी लोग यहाँ पर बताएंगे। इसमें ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट नंबर होगा, सेकंड नंबर होगा, थर्ड होगा या फिर फोर्थ होगा। जल्दी से सभी लोग देखिए कमेंट करेंगे। बिल्कुल भाई, तो यहाँ पर आप देखेंगे, चलिएगा हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा डी नंबर होगा। डी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो ये तीनों जो बने हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आएंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये अगर दक्षिणावर्त करा जाएगा तो ये आपका देखिए सर्कल, तो यहाँ पर आपका कॉमन आ जाएगा। और इसके बाद देखेंगे ये जो है ये आपका कहाँ ऊपर हो जाएगा, तो इसलिए आपका डी नंबर यहाँ पर एकदम ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर राइट आंसर आप सभी लोग करिएगा। देखिए, जो लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सेकंड यहाँ पर देखिए कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 शब्द नीचे दिए गए हैं जिसमें देखिए 4 किसी ना किसी प्रकार से भैया समान है, और यहाँ पर जो भिन्न भैया उसको बताना कौन सा भिन्न हो जाएगा। चलिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे आपका दिया गया है उपग्रह, तारा, सूर्य, पृथ्वी और आपका ब्रह्मांड। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इनमें से भिन्न बताना, भाई भिन्न कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका उपग्रह है, तारा है, सूर्य है, पृथ्वी और ब्रह्मांड है। तो यहाँ पर आप राइट आंसर देखें क्या आ जाएगा, ए नंबर, ब्रह्मांड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ब्रह्मांड जो है उसी में आपके देखिए सारे आते हैं, ये पृथ्वी, उपग्रह, तारा, ये सभी देखिए सूर्य वगैरह सब किस में आ जाते हैं? ब्रह्मांड में आ जाते हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे भाई। तो यहाँ पर कह रहा 5 विषय दिए गए हैं जिसमें से कह रहा 4 किसी तरह से भैया समान है और एक अलग है। तो यहाँ पर आपको बेमेल का चयन करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग बताएंगे जो यहाँ पर बेमेल है, बेमेल को आपको चयन करना है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर राइट आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका दिया गया भौतिक, दूसरा दिया है रसायन विज्ञान, फिर आपका भूगोल दिया गया है, यहाँ पर आपका वनस्पति विज्ञान दिया गया, फिर आपका जीव विज्ञान दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 54 का देखेंगे तो यहाँ पर आपका कौन सा बेमेल हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये देखिए सारे किससे? साइंस से भैया आपके रिलेटेड हैं। किससे? साइंस से रिलेटेड हैं। आपका ज्योग्राफी नहीं होगा, भूगोल आपका यहाँ पर जो डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। क्या हो जाएगा भाई? डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, अगर आपका वीडियो री एग्जाम यहाँ से निकालना है तो आप यहाँ देखेंगे इस टाइप देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए बिल्कुल इजी मेथड से आपको यहाँ पर बताएंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर आपका दिया गया एक कंपनी में किसी विशेष भाग कर्मचारी द्वारा बोले जाने वाली भाषाओं की जो संख्या का सर्वेक्षण का परिणाम भैया किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है, ये अंग्रेजी वाला आपका पार्ट है, ये हिंदी का है, ये आपका मराठी का है।
तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने यहाँ पर कह रहा है कौन सा गलत है। यहाँ पर आपको गलत भैया यहाँ पर निकालना सही नहीं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कह रहा सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 54 है। अब सर्वेक्षण में भाग लेने वाले जो कुल कर्मचारी हैं तो इनकी संख्या आपको कह रहा है 54 है। तो यहाँ पर जो सारे हैं, सारे की बात कर रहा है तो सभी यहाँ पर देखिए कितने हो जाएंगे, सभी की बात कर रहा है तो भाई सभी को जोड़ लेंगे। यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 प्लस आपका 8 हो जाएगा, प्लस आपका 12 हो जाएगा, प्लस आपका 3 हो जाएगा भाई, इसके बाद आपका 5 हो जाएगा, फिर आपका 7 हो जाएगा, फिर आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 8 18 हो जाएगा, 18 और आपका 12 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 30 और 10 ये 40 हो जाएगा, 40 9 49 हो जाएगा, 49 और 5 आपका कितना होता है 54 हो जाएगा। तो पहला तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल ही यहाँ पर करेक्ट बैठ रहा है आपका। सेकंड की बात करेंगे भाई, सेकंड देखिए क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा 30 कर्मचारी भैया हिंदी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहा 30 जो कर्मचारी है तो हिंदी बोल सकते हैं। अब हिंदी बोलने वाले देखिए कितने हैं, ये आपका सर्कल गया हिंदी बोलने वालों का। तो यहाँ पर इनको जोड़ेंगे, हिंदी वाले देखिए कितने हैं। हिंदी का जो सर्कल आपको दिख रहा है भाई साहब, ये जो सर्कल दिख रहा है ये आपका हिंदी का दिख रहा है। तो यहाँ पर हिंदी जो बोलने वाले हैं तो हिंदी देखेंगे 8 हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और आपका 7 हो जाएगा। तो 7 3 10 हो जाएगा और 12 8 20 हो जाएगा। तो 20 का मतलब ये 30 हो जाएंगे। जो हिंदी बोलने वाले व्यक्ति हैं भाई तो ये आपके कितने हैं 30 हैं। तो ये भी आपका देखिए यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन रहा है। फिर देखिए क्या कह रहा है, 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते। तो भाई यहाँ पर देखिए कह रहा है 30 जो कर्मचारी हैं मराठी नहीं बोल सकते हैं। तो मराठी ना बोलने वालों की संख्या भैया कितनी है, यहाँ पर आप देखेंगे तो कितनी हो जाएगी। मराठी देखिए 30 कर्मचारी जो है ना, कह रहा 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखें मराठी ना बोलने वाले देखिए संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी मराठी ना बोलने वालों की संख्या। हाँ मराठी ना बोल 10 हो जाएगी। इसके बाद आपकी देखिए कितनी हो जाएगी, इसके बाद आपकी 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और आपका 8 हो जाएगा। 10 12 और 8 ये हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मराठी नहीं बोलने, देखिए मराठी बोलने वाले की संख्या ये हो जाएगी टोटल। और मराठी जो नहीं बोल रहे हैं 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 12 8 20 10 30 हो जाएंगे ये भी। तो मराठी भैया जो नहीं बोल सकते हैं ये 30 हो जाएंगे बिल्कुल ही, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डी नंबर देखें, कह रहा 23 कर्मचारी केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। अब 2 भाषाएं भैया बोलने वाले देखिए कह रहा 23 कर्मचारी जो है ना वो कह रहा 2 भाषाएं बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा अब 23 कर्मचारी है जो 2 भाषाएं बोल सकते हैं। अब 2 भाषाएं आपके बोलने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं। नंबर 1 देखिए आपका ये हो जाएगा 8, तो सर्किल इसमें देखिए कॉमन दिख रहे हैं, 7 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8 7 15 15 5 20। तो यहाँ पर देखिए 2 भाषाओं बोलने वाले जो व्यक्ति हो जाएंगे जो केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं 20 व्यक्ति हैं। अगर तीनों कॉमन पूछ दे तो आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पर सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 56 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। देखिए कह रहा भाई 100 विद्यार्थी हैं, इसका सर्वेक्षण से किया गया। कह रहा 100 विद्यार्थी हैं, इसका सर्वेक्षण किया गया। आइसक्रीम फ्लेवर, वैनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी उनकी मदद से संबंध में इनकी जानकारी प्राप्त हुई है। तो इसमें कह रहा भैया 50 जो विद्यार्थी हैं वो वैनिला पसंद करते हैं, 43 जो है ना चॉकलेट पसंद करते हैं, 28 ने स्ट्रॉबेरी पसंद किया। तो बिल्कुल यहाँ पर जैसा बोल रहा वैसा बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 सर्किल हैं। तो पहली की तो बात करेंगे तो जो ये चॉकलेट पसंद करने वाले भाई कितने हो जाएंगे, ये आपके देखिए चॉकलेट जो पसंद करते हैं ये 43 है। तो ये भाई कौन से हो जाएंगे, चॉकलेट वाले हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा 28 ने भैया स्ट्रॉबेरी पसंद की। अब स्ट्रॉबेरी की बात करेंगे तो यहाँ पर एक सर्कल और आपका बनेगा, इस टाइप का बना लेंगे। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मान लीजिए स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी की जो बात कर रहा है स्ट्रॉबेरी कितने पसंद करते हैं 28 28। फिर कह रहा है 13 ने वैनिला और चॉकलेट को पसंद किया, 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को पसंद किया, 12 ने स्ट्रॉबेरी और वैनिला को पसंद किया, 5 ने सभी तीनों फ्लेवर को पसंद किया। मेन पॉइंट यही है 5 जो है ना वो तीनों फ्लेवर को पसंद कर रहा है। ये चॉकलेट हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी हो जाएगा और आपका यहाँ पर आ जाएगा भाई वैनिला, वैनिला भी आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर भाई 5 व्यक्ति हैं, यहाँ पर देखिएगा जो यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं ये
ये तीनों फ्लेवर पसंद कर रहे हैं भाई, ठीक है ना, 5 व्यक्ति, ये आ गया आपका। फिर इसके बाद ऊपर आएंगे, 50 ने वेनिला पसंद किया, 50 जो व्यक्ति हैं भाई वेनिला पसंद किया। कह रहा 43 ने चॉकलेट, 28 ने स्ट्रॉबेरी, 13 ने वेनिला और चॉकलेट को पसंद किया। अब भाई 13 व्यक्ति हैं जो वेनिला और चॉकलेट को पसंद करते हैं। वेनिला और चॉकलेट को भाई कितने लोग, 13 लोग पसंद करते हैं, ठीक है ना। वेनिला और चॉकलेट को 13 लोग पसंद करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, देखिए 13 लोग पसंद कर रहे हैं वेनिला और चॉकलेट को, 13 लोग पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 5 तो ये पहले से हो जाएंगे, 13 अगर इसको पसंद कर रहे हैं तो ये यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 ही हो जाएगा। तो 8 5 13, तो ये इसको पसंद करने वाले होंगे वेनिला और चॉकलेट को। इसके बाद कह रहा है 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को पसंद किया। चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को जो पसंद किया 11 लोगों ने भैया किया है। तो यहाँ 5 तो पहले से हैं और 6 ये हो जाएंगे। तो 6 5 11 जो आपका चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी का सर्कल देख रहे हैं, 11 लोग ये हो जाएंगे। इसके बाद कह रहा है 12 ने स्ट्रॉबेरी और वेनिला पसंद किया। जो 12 है भाई इनको देखिए वेनिला और स्ट्रॉबेरी पसंद किया, तो 5 ये हैं, 7 ही हो जाएंगे। तो आपका देखिए यहाँ पर सर्किल ये जो है ना पूरा बन चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो चॉकलेट की संख्या है यहाँ पर 43 है, तो 8 5 13 हो जाएगा, 13 6 आपका हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 19 और 24 आपका कितना होता है भैया, 43 होता है। वेनिला पे जाएंगे 8 7 15 15 5 20 और 20 10 30, ये टोटल आपका निकल कर आ जाएगा 50 हो जाएंगे। और यहाँ पर भाई देखिए 28 लोग हैं, तो यहाँ पर हुआ 7 5 12 6 18 18 10 28। अब आपका देखिए बिल्कुल यहाँ पर सर्किल फिट बैठ चुका है। और यहाँ पर आपको निकालना क्या है, देखिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहा है। यहाँ पर भाई पूछ रहा है, चलिएगा, ऐसे कितने भैया विद्यार्थी हैं जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद किया है लेकिन वेनिला को नहीं। भाई चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद कर रहे हैं व्यक्ति, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को पसंद कर रहे हैं और वेनिला को भाई साहब पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे कितने व्यक्ति हो जाएंगे, तो हम लोग बता रहे हैं यहाँ पर जो कॉमन हो रहा है चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी में, ये दोनों जो पसंद करने वाले भैया 6 लोग हो जाएंगे। 6 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चॉकलेट वेनिला वाले देखिए आपके यहाँ पर 6 लोग हो जाएंगे, चॉकलेट और वेनिला वाले आपके यहाँ पर 6 लोग हो जाएंगे। अगर पूछे वेनिला और स्ट्रॉबेरी तो 7 लोग हो जाएंगे और चॉकलेट वेनिला वाले 8 लोग हो जाएंगे। अगर तीनों को पूछते पसंद करने वाले व्यक्ति हैं तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से भैया क्वेश्चन को देखिएगा। चलिएगा ध्यान से क्वेश्चन को यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे। कह रहा नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज जो है ना, जो भाई आपका ये त्रिभुज है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे आप यहाँ पर इसको लिख लेंगे। त्रिभुज जो है ना विवाहित व्यक्ति को इंगित कर रहा है, ये भैया जो है ना विवाहित को इंगित कर रहा है त्रिभुज। इसके बाद देखिए कह रहा है आयत जो है ना नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। जो ये है ना नियोजित व्यक्ति, जो यहाँ पर नियोजित व्यक्ति जितने हैं वो सारे जो है ना आयत यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद देखिए कह रहा है जो व्रत है ना ये गोल्फ खिलाड़ियों को इंगित कर रहा है। ये किसको कर रहा है भाई, गोल्फ को। किसको कर रहा है भाई, गोल्फ को कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, अब यहाँ पर क्वेश्चन पे आएंगे, देखिए क्या कह रहा है, उस अक्षर का चयन करें जो कि क्या कह रहा है, अविवाहित है। जो भैया विवाहित नहीं अविवाहित है, ठीक है ना, नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। अविवाहित भी है वो भैया नियोजित का है। नियोजित में देखिए आपके यहाँ पर कह रहा है सी है और आपका बी है और आपका एफ है, जो गोल्फ नहीं खेलते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर विवाहित तो बी ई हो जाएगा, ये विवाहित जो है ना बी और एफ है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये ट्रेंगल के उसमें इंडिकेट हो रहे हैं। अगर आपका नियोजित विवाहित कह देता और गोल्फ भी कह देता तो यहाँ पर आपका सी हो जाता। इसने कहा भाई गोल्फ ना खेलता हो, अविवाहित हो भैया और नियोजित हो, तो यहाँ पर ए नंबर जो आपका यहाँ पर है, ये ऐसा ही व्यक्ति है जो आपका यहाँ पर नियोजित अविवाहित व्यक्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जो यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर आपका बनेगा। चलिएगा 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर इसका राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से एक बार देखेंगे, कह रहा है जो अमेरिकी गायकों का प्रतिनिधित्व करता है।
अब देखिए अमेरिकी भी हो और आपका गायक भी हो और भैया अभिनेता ना हो, तो अभिनेता ना हो, अभिनेता वाले तो आपके देखिए पी आ रहा, क्यू आ रहा, एफ आ रहा, ओ आ रहा, ये भाई साहब सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका पी क्यू एफ ओ तो होगा नहीं, पी नहीं होगा और क्यू भी नहीं होगा। अब यहाँ से देखेंगे क्या कह रहा है, उन अमेरिकी गायों का प्रतिनिधित्व करता है जो अभिनेता नहीं, वह हिस्सा चुनना है जो अमेरिकी गायक हो। अब अमेरिकी गायक देखिए कौन कौन सा हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर ए आ रहा है और भाई एम आ रहा है, ठीक है ना, तो ए आ रहा है एम आ रहा, तो यहाँ पर इसलिए राइट आंसर जो बनेगा ए नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर भाई साहब बन जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। देखिए बिल्कुल समझ ना आएगा तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे, आप टेलीग्राम व्हाट्सएप से भी ज्वाइन हो जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। निम्न चित्र में भैया कितने त्रिकोण हैं। अब यहाँ पर आपको बताना भाई साहब कितने त्रिकोण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस टाइप का जब क्वेश्चन होता है, आप लोगों को बहुत बार बताया गया था जब आपकी पेट की क्लास चल रही थी, यहाँ पर काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4, ठीक है ना। इस टाइप के जब ट्रायंगल होते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो संख्याएं ज़्यादा होती हैं 1 2 3 4, तो ये देखिए आपका अलग हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप निकालेंगे इस टाइप के जो भी सर्कल में बनते तो सीधे इसका 4 का डबल कर देंगे, सबसे जो ज़्यादा मैक्सिमम संख्या होती है उसका डबल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इतने में जो आपके हैं ना, इतने में 8 ट्रायंगल आपके बन रहे हैं, ठीक है भाई, 8 ट्रायंगल बन रहे हैं। और इस टाइप के त्रिभुजों में आपको बताया था मैंने, तो यहाँ पर इस टाइप के जो आपके ट्रायंगल थे आपको बहुत बार बताया गया था, इस टाइप के देखिए निकाले थे। यहाँ पर आप देखेंगे 1 2, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो 1 + 2 जोड़ देंगे तो आपका 3 हो जाएगा। तो इस वाले सर्कल में देखेंगे तो यहाँ पर आपका 1 + 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 बन रहे हैं। टोटल करेंगे तो आपके 11 यहाँ पर आ रहे हैं, कितने टोटल भाई साहब 11 बन रहे हैं। अब देखिए इसको इसमें बन रहे हैं भाई साहब 8, यहाँ पर बन रहे हैं 3, तो 8 3 11 तो हो गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो मिक्स होगा, जैसे ये मिक्स बना हुआ है तो एक तो ट्रायंगल आपका ये जा रहा है, ये हुआ और ये हुआ बड़ा वाला, तो यहाँ पर 11 + 1 और हो जाएगा, और एक यहाँ पर ये हुआ और एक ट्रायंगल आपका ये हुआ +1 और हो जाएगा। 11 2 13, यहाँ पर आपके बिल्कुल 30 नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपको बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करते रहेंगे आप सभी लोग। कह रहा मानक पासा वह होता है जिसमें क्या होता है, विरुद्ध पृष्ठों का अंकों का जो विपरीत अंकों का योग होता है भाई साहब वो 7 होता है। तो नीचे दी गई आकृतियों में अगर मोड़ा जाए तो मानक पासा भैया कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मान लो जिनका योग, जैसे मान लो ये पासा होता है, पासे का ऊपर का अंक और पासे का भैया नीचे का अंक जो होता है, तो वो दोनों अगर यहाँ पर आपके जोड़े जाएंगे तो वहाँ पर आपका अगर योग जो 7 आएगा तो वही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर वही आपका मानक पासा कहलाएगा। तो चलिएगा पहले यहाँ पर जोड़ते हैं। तो मानक पासा देखिए इसमें जोड़ने का फंडा क्या होता है, एक संख्या छोड़कर यहाँ पर पहले इसको जोड़ेंगे 5 2 7, ठीक है ना, ये तो आ गई। इसको देखिए जोड़ रहे हैं 6 4 10, तो भाई साहब ये मानक पासा नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर इसको जोड़ते हैं ऐसे, तो ये भी मानक पासा नहीं होगा। चलिए सेकंड देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 5 2 7, फिर यहाँ पर जोड़ते हैं 6 1 7 और 4 3 7, तीनों का भाई साहब योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इसलिए जो आपका मानक पासा भाई बनाएगा, इसको अगर फोल्ड करेंगे या मोड़ेंगे तो मानक पासा आपका कौन सा बनेगा, बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस टाइप के देखेंगे, अब यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर नहीं आएगा, देखिए 6 1 7 आ जाएगा, 5 4 9 आ रहा है, ये भी नहीं हो जाएगा। यहाँ पर इसको चेक करेंगे 7 आ जाएगा, 5 3 8 आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा आपका। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर देंगे। चलिएगा 61 नंबर यहाँ पर देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले यहाँ पर आप डायरेक्शन को ध्यान रखिएगा, ये आप डायरेक्शन छोटी सी बना लीजिए। ये आपका पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम होता है, और ये आपका उत्तर होता है, और ये आपका होता है दक्षिण। तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जो आपका नियाज है अपने मछली तालाब से मछली बाजार जा रहा है, मछली तालाब से भैया मछली बाजार जा रहा है। सबसे पहले वह सीधे 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो सबसे पहले क्या करता है, वो 2 किलोमीटर भाई उत्तर की ओर जाता। मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर था वो, ठीक है ना, मछली तालाब से मछली बाजार, ये भाई साहब तालाब है,
ठीक है ना। अब यहाँ से जा रहा है, सबसे पहले वह सीधे 2 किलोमीटर अगर उत्तर की तरफ जाएगा तो ऊपर जाएगा, 2 किलोमीटर चल गया, उत्तर की तरफ चला, उत्तर दिशा में गया, उसके बाद दाएं मुड़ गया। अब दाएं इसको मोड़ दीजिए, दाएं अगर मोड़ेंगे तो ये आपका दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, उसके बाद वह सीधे भैया 3 किलोमीटर चल गया, 3 किलोमीटर चला गया। उसके बाद फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर यहाँ पर देखेंगे इसको बाएं मुड़ा देंगे, उसके बाद वह बाएं मुड़कर वह मछली बाजार तक पहुंच जाता है। के लिए 2 किलोमीटर चला, यहाँ पर 2 किलोमीटर चला, ये कौन सी बाजार आ गया, मछली बाजार, भाई साहब पहुंच गए। कह रहा निजाम के मछली तालाब और बाजार के बीच की दूरी सबसे छोटी दूरी बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तालाब तो भाई ये था और बाजार ये है इसकी, तो यहाँ पर आप देखेंगे पॉइंट में डॉट डॉट करके मिला लेंगे, ये आपका देखिएगा बस पाइथागोरस यहाँ से लगा देंगे। अब ये देखिए डिस्टेंस ये कितनी है 2, अब यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी 3, तो ये भी भाई आपकी 3 होगी, ये तो 3 हो जाएगी, और ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी। तो नया यहाँ पर जो ट्रायंगल आपका बनेगा, यहाँ पर ये जो बनेगा ये आपका बना 4 और ये आपका 3, ये आपका ये डिस्टेंस आपकी बतानी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला होता था, आप लोगों को पता होगा, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर भाई साहब क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस आपका लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। अब कर्ण आपको निकालना भाई, आधार कितना हो जाएगा, आधार आपका 3 है, ये आपका लंब है, 3 का स्क्वायर मतलब 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आप निकालेंगे लंब का स्क्वायर, 4 चौको 16 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 16 9 25 हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर है। अगर कर्ण यहाँ पर लेंगे तो ये आपको भाई साहब रूट में आ जाएगा, तो रूट में आ जाएगा, तो कर्ण जो आपका बचा है तो ये आपका 5 आ जाएगा। जो ये आपकी डिस्टेंस आएगी ये कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 5 आपका यहाँ पर जो राइट आंसर जो बनेगा सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर करते रहेंगे। 62 नंबर जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए रवि अपने भाई को घर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय में जाता है, ठीक है ना। भाई को घर छोड़ने के बाद भैया चर्च से कहाँ जाता है, पुस्तकालय जाता है। पहले वह देखिए सबसे पहले वह कहाँ जा रहा है, चर्च से भाई साहब ये पुस्तकालय जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये यहाँ पर आपका चर्च है, यहाँ पर ये जो है ना ये चर्च से पुस्तकालय जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे चर्च में छोड़ने से पुस्तकालय में जाता है, पहले वह पश्चिम की ओर चलता है 4 किलोमीटर। अभी हमने आपको बताया पश्चिम किधर होगा, इस साइड होगा, पश्चिम की ओर चलता है भाई 4 किलोमीटर चला दिया, ठीक है ना। फिर कह रहा बाएं मुड़ता है, बाएं देखिए इस साइड होगा इसका बाएं, पश्चिम जब तक चलेगा तो ये बाएं मुड़ता है और अपने घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है भाई साहब। ये 3 किलोमीटर जब चलता है तो उसका आ जाता है घर। फिर कह रहा है वहां से वह दाएं मुड़ता है, अभी यहाँ से इसका दाएं जो होगा तो इस साइड होगा दाएं, दाएं मुड़ता है और पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है, ये पुस्तकालय हो जाएगा, ठीक है ना। एक और कह रहा घर और चर्च के बीच की सबसे कम दूरी क्या होगी, तो भाई घर ये है चर्च ये है, तो इसके बीच की डिस्टेंस पहुंच रहा है, तो वही इसको देखिए हो जाएगा 4 चौको 16 और आपका यहाँ पर जो आएगा 25 आ जाएगा, तो ये आपका रूट में आएगा 25। तो यहाँ पर इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो आपका 5 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, यहाँ पर फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है। 63 नंबर और 64 नंबर यहाँ पर आप देखेंगे, सभी लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर करिएगा भाई। चलिएगा तो यहाँ पर कह रहा है एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। अधिवर्ष मतलब क्या होता है, लीप ईयर जो होता है, यहाँ पर आपको कह रहा है कितनी होगी, 366 दिन होते हैं, यहाँ पर कह रहा है विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर 366 होगा, 366 में आप यहाँ पर 7 से डिवाइड करना होता है, जो आपका शेष फल बचता है वही आपके विषम दिन कहलाते हैं। तो यहाँ पर करेंगे 7 पना आपका 35 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, फिर यहाँ पर करेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो आपके विषम दिन जो बच रहे हैं भाई साहब कितने बच रहे हैं 2। इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।
64 नंबर इसी टाइप से देख लेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। और यहाँ पर आप देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित 4 चिन्हित आकृतियों में से 3 एक प्रकार के हैं, एक आकृति अन्य 3 तरह नहीं है, उस आकृति को आपको चुनना है भाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आकृति है, ये आकृति यहाँ दिख रही है, ये आकृति देखेंगे ये वाला जो है ना, ये यहाँ पर भी आपकी देखिए ये दिख रही है, और यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो ये भी आपकी आकृति यहाँ पर आ रही है। तो इसमें जो ये आपका देखिए एरो ये बना है, तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहा है। तो बी नंबर दिशा में भैया जाता है, ए पूर्व की दिशा में जा रहा, जो ए है ये जा रहा है पूर्व की दिशा में, चलता है कितना 5 किलोमीटर। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ जाता है, दाहिनी ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, दाहिनी ओर मुड़ा 8 किलोमीटर चला मान लीजिए। फिर वो बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, बाएं ओर मुड़ गया भाई साहब, ये 5 किलोमीटर चल गया। फिर कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर इसका बायां देखेंगे तो इस टाइप हो जाएगा। फिर बाएं ओर मुड़कर ये कितना 8 किलोमीटर चला, अब वह यहाँ पर आ गया। तो कह रहा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से यहाँ तक 5 है, फिर यहाँ पर डिस्टेंस ये देखेंगे, ये भी आपकी देखिए 5 हो जाएगी। तो टोटल आपकी 5 5 और आपका यहाँ पर जो हो जाएगा, जो इसकी डिस्टेंस है दोनों के बीच की और बी की कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर। यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिएगा 66 नंबर यहाँ पर आप देखेंगे और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। चलेंगे, कह रहा है यहाँ पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखिए एग्जाम में फंसते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम पॉजिटिव ही, यहाँ पर जो थिंकिंग होती है पॉजिटिव थिंकिंग ही लेकर चलते हैं। जो यहाँ पर आपका पूर्वानुमान होता है, जो यहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग में जाएगा वही मोस्टली आपका राइट आंसर यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा। तो पहला देखिए इसमें कह रहा है भारत जो है ना दुनिया के कुल आईटी उद्योग में 55% बाजार की हिस्सेदारी रखता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट इसमें कह रहा पूर्वानुमान पे जाएंगे, कह रहा देखिए भारत दुनिया में कुल आईटी उद्योग में, कह रहा विदेशी कंपनी सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण ही भारत को पसंद करती हैं। तो देखेंगे यहाँ पर कथन में इस टाइप की कोई बात कही गई है या देखिएगा। तो यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। तो कह रहा सभी ऑक्सीजन अद्वितीय हैं, सभी क्लोरीन आपके उपयोगी हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 150 से बताए थे। सभी के लिए आपका यहाँ पर क्या भाई साहब होता है 100 होता है और अद्वितीय आपका ये हो जाएगा 50। फिर यहाँ पर क्लोरीन जो होगा 100 और यहाँ पर उपयोगी आपका हो जाएगा 50, ठीक है ना। सभी के लिए आपको बताया था 150 रूल, एक बार आप क्लास को देख लेंगे, पुरानी क्लास पड़ी हुई है तो वहाँ से मिल जाएंगे। अब इसका देखिए रिलेशन भाई नहीं बन रहा है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट और प्रीडिकेट जो है ना, एक का सब्जेक्ट एक का प्रीडिकेट जो है ना कॉमन होना चाहिए, एक 100 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, ये कॉमन आपका नहीं आ रहा। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इससे भैया रिलेशन नहीं बनाएगा। अगर आपका डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर इससे होगा तो देखते हैं। कुछ के लिए हमने बताया था 50 लगाते हैं, 50-50 होता है, कुछ के लिए 50-50 होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला वाला आपका कथन होता है, यहाँ पर ये मान लीजिए हमारे पास पैसे होते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर जो आपके निष्कर्ष में होते हैं वो उतने पैसे आपको खर्च करने होते हैं। कहता कुछ क्लोरीन उपयोगी है, तो देखिए क्लोरीन उपयोगी है पहले आपका, सेकंड वाला जो आपका यहाँ पर दिया गया है कथन, तो डायरेक्ट ही रिलेशन आपका बनना कुछ क्लोरीन। अब देखिए क्लोरीन कितना भैया, क्लोरीन के पास 100 रुपया था, क्लोरीन कितने खर्चा कर रहा 50 कर देगा, उपयोगी पास 50 रुपया था ये भी खर्च कर देगा। तो पहला तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर पहला जो है ना राइट हो जाएगा। अब कह रहा कुछ क्लोरीन ऑक्सीजन है, क्लोरीन से ऑक्सीजन में देखिए कोई रिलेशन नहीं बन रहा आपका। हमने बताया था एक का सब्जेक्ट और एक का प्रीडिकेट जो है ना कॉमन होना चाहिए, यहाँ पर ऑक्सीजन तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन होना चाहिए, यहाँ पर अद्वितीय होना चाहिए। तो इसलिए आपका केवल सी नंबर ही करेक्ट आंसर भाई बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिएगा बिल्कुल भाई सभी लोग कमेंट करते रहेंगे। तो कह रहा क्या भारतीय सरकार को अनाथालयों का सहारा देना चाहिए। भारतीय सरकार को भैया कह रहा अनाथों का सहारा देना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए कह रहा है, अब यहाँ पर तर्क देखिए क्या कह रहा है। हमने क्या बोला पॉजिटिव थिंकिंग ही लेनी है, यहाँ पर जो पॉजिटिव थिंकिंग है वही लेनी है। यहाँ पर कह रहा हाँ
खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति सरकार के सहारे की आवश्यकता को इंगित करती है। कह रहा खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति सरकार के सहारे की आवश्यकता को इंगित करती है। क्या भारतीय सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए? बिल्कुल भैया करेक्ट बात कही इन्होंने। तो फर्स्ट नंबर तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड कह रहा है यहाँ पर देखिए, कह रहा है नहीं, फर्जी गैर सरकारी संगठन पनपते हैं। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। अगर सहारा देंगे तो फर्जी टाइप के जो है ना अनाथालय बनवा देते हैं, तो पनपते हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। ये भी बात भैया बिल्कुल सही है। जो जीवन में होता है वही इस टाइप के क्वेश्चन में अपने बिल्कुल ही रिलेटेड अपने हिसाब से बिल्कुल ही बताना है। तो ये भी आपका देखिए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों तर्क आपके यहाँ पर क्या हैं, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों भैया यहाँ पर मजबूत हैं। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर बनेगा। चलिएगा 69 पे आएंगे और यहाँ पर आपको बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करना क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहला यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा कथन को देखेंगे भाई। जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिल्कुल सही बात कही। जो छात्र रिकॉर्ड बुक जो है ना प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें प्रैक्टिकल में परीक्षा में भाग लेने की कोई अनुमति नहीं है भैया, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखें बिल्कुल भैया शेयर सभी लोग करते रहिएगा जरूर। तो यहाँ पूर्वानुमान क्या कह रहा है, प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक अनिवार्य है। तो बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट बात यही तो बोल रहा है कि देखिए जो छात्र रिकॉर्ड बुक नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल में उनको नहीं बैठाला जाएगा। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक भैया बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, प्रैक्टिकल परीक्षा का एक छात्र को एक विषय में तकनीक रूप से मजबूत बनाती है। प्रैक्टिकल परीक्षा एक छात्र को एक विषय में, ऐसा नहीं होता भैया कि एक विषय में ही मजबूत बनाए, है ना, ऐसा तो होता नहीं है। जितने विषय होते हैं सारे विषय के आपके प्रैक्टिकल कराएंगे उसमें बच्चा मजबूत होगा। तो यहाँ पर ये आपका नहीं होगा। तो फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही आपका यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बी नंबर यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 70 नंबर और यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे और फिर यहाँ पर इसका राइट आंसर कह रहा है। तो चलिए देखिए यहाँ पर सवाल क्या बोल रहा है, कह रहा कलई के संबंध में नायर की दिशा क्या है। कलई के संदर्भ में नायर की दिशा क्या है। अब यहाँ पर बताना है कि किसको किसको मिलाकर, अगर पहले से आपका आंसर आ रहा तो पहला बताएं, दूसरे से आ रहा तो दूसरा बताएं। सबसे पहले हमने बताया था आपको बताना है, यहाँ पर आपका ये होता है भैया पूर्व होता है और ये आपका पश्चिम होता है और ये आपका उत्तर होता है और ये आपका दक्षिण होता है। और ये जो डायरेक्शन होती है आपकी कौन सी होती है, पूरब दक्षिण कह दो या फिर दक्षिण पूर्व कह दो। और ये डायरेक्शन आपकी क्या कहलाती है, उत्तर पूर्व कहलाती है। ये डायरेक्शन आपकी पश्चिम उत्तर कहलाती है और ये डायरेक्शन आपका पश्चिम दक्षिण कहलाती है। तो यहाँ पर कह रहा कलई रमेश के उत्तर से 10 मीटर की दूरी पर है। भाई यहाँ पर हम मान लेंगे जो आपका यहाँ पर जो रमेश है भाई, ये मान लीजिए रमेश है। कह रहा जो कलई है रमेश के उत्तर में, अब रमेश के उत्तर में 10 मीटर है, कौन सी भैया, ये कलई है। फिर कह रहा है विजय कलई के उत्तर पश्चिम में है। अब विजय कलई के भैया उत्तर पश्चिम में है, विजय कलई के उत्तर पश्चिम कौन, अभी हमने बताया है उत्तर पश्चिम में है आपका, कौन सा हो जाएगा, ये उत्तर पश्चिम ये जा रहा है, ये एरो आपका जो है ना ये वाला उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर पश्चिम में कौन हो जाएगा, विजय, ये 5 मीटर की दूरी पर है। फिर यहाँ पर पहला तो देखिए आ गया, फिर देखिए दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा है, कह रहा नायर विजय के पश्चिम में 5 मीटर दूरी पर है। जो नायर है विजय के पश्चिम में हो जाएगा। पश्चिम में देखिए यहाँ पर आपका देखिए नायर जो है ना पश्चिम जो बनेगा ये यहाँ पर नायर बैठेगा, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कलई के संबंध में नायर की दिशा क्या है। तो नायर की दिशा क्या हो जाएगी, नायर की दिशा देखिए क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे नायर की दिशा नहीं ज्ञात कर सकते, दोनों जो ये आपके यहाँ पर जो दिए गए हैं
कथन। तो यहाँ पर दोनों को आपका रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखें फर्स्ट और सेकंड को मिलकर सवाल का जवाब देने लिख के लिए बिल्कुल ही पर्याप्त हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा ए नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 क्वेश्चन है आपके, देखिए 25 यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए कह रहा है जो बोन आपका दिया गया है, बोन का रिलेशन जो आपका दिया गया है आर्थोपेडिस्ट आपका दिया गया है, उसी प्रकार कैंसर का क्या हो जाएगा। ठीक है ना, जो बोन है ना, बोन कैंसर जो हड्डियों का उपचार के जो करता है उसको क्या कहते हैं, उसको आर्थोपेडिस्ट कहते हैं। कैंसर के उपचार के लिए क्या नाम दिया गया है, तो याद रखेंगे आपका यहाँ पर ए नंबर ऑन्कोलॉजिस्ट, आपका ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट क्या हो जाएगा भैया, ऑन्कोलॉजिस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 72 नंबर देखेंगे यहाँ पर क्या बोलता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है रमेश, और यहाँ पर रमेश का कोड आपका दिया गया है TBN, आपका यहाँ पर दिया गया है TBNF TJ, और यहाँ पर आपका मिताली का कोड दिया गया है NJBV, और आपका यहाँ पर NJ। तो बिल्कुल यहाँ पर आप रमेश देखेंगे, रमेश का कोड आप देखेंगे RAMESH। तो रमेश R18 पर होता है, A1 पर होता है, M आपका 13 होता है, E आपका 5 होता है, और यस आपका 19 होता है, H आपका होता है भाई साहब 8। ठीक है ना। फिर यहाँ पर इसका कोड देखेंगे, ये आपका R का जो लिखा गया भैया 20 लिखा गया T, और यहाँ पर आप देखेंगे इसका लिखा गया है 2, B आपका 2 पे है, और M का N आया आपका 14। फिर यहाँ पर आप देखेंगे E आपका दिया गया है F, ये 6 आया, और आप यहाँ पर आपका यस देखेंगे, यस किस पे आया है, तो ये आपका T आया 20 पे आया है। फिर आप यहाँ पर 8 देखेंगे, तो 8 के बाद आपका 8 2 10 आया है, J पे 10 आया है। चलिएगा यहाँ पर रिलेशन इसी प्रकार आपको बताना है, इसी प्रकार आपका मिताली का दिया गया है, ये 13 पे है, ये आपका 14 पे हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है रणबीर का, ये आपका R18 पे होगा, ये 1 पे होगा, N 14 पे होगा, B 2 पे होगा, I 9 पे होगा, ये आपका 18 पे होगा। अभी आप लोगों ने देखा 18 + 2 20, और यहाँ पर देखिए +1 आया, फिर +1 आया, और 5 1 +1 आया, 19 1 20 आया, 8 2 10 आया। तो यहाँ पर आप सभी लोग गौर कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन कितना ही मस्त है। तो यहाँ पर जितने देखिए यहाँ पर जो है ना विषम संख्या में आपका 1 जोड़ा जा रहा है, और सम संख्या में आपका 2 जोड़ा जा रहा है। तो इसी प्रकार जोड़ देंगे, 18 2 20 होता है 18, 18 भैया सम संख्या, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, R का हो जाएगा भाई साहब T, क्या हो जाएगा R का T। इसके बाद देखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर आपका +1, तो ये आ जाएगा 2, 2 का मतलब हो जाएगा B, T और B होगा। फिर ये आपका सम आ गया, तो इसमें 2 जोड़ेंगे, 14 2 16 हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, 16 पे आता है आपका P। ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 2 जोड़ेंगे, ये भी भैया सम है, 2 2 4 होगा, तो ये आपका आ जाएगा D। फिर यहाँ पर 9 में 1 भैया जोड़ेंगे, 9 के बाद आपका 10 हो जाएगा J, तो यहाँ पर आएगा भाई साहब J। आप देखेंगे कौन सा यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे C नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन रहा है, तो C नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। 75 क्वेश्चन तक हैं आपके। किसी कोड भाषा में आपको देखिए फाइट को आपका दिया गया है, यहाँ पर ये लिखा जा रहा है, उसी प्रकार पीच को क्या लिखा जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो F आपका 6 पे होता है, E आपका 5 हो जाएगा, तो -1 हो रहा है। फिर देखेंगे I आपका 9 होता है, ये आपका कितना 8 पे जा रहा है, ये भी -1 हो रहा है। G 7 होता है, H आपका 6 होता है, ये भी -1, H 8, G 7, S आपका यहाँ पर T 20, S 19। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी से भैया -1 हो रहा है। तो P से -1 मतलब P 16 पे होता है, तो P के -1 करेंगे तो O आपका 15 हो जाएगा, 15 पे आपका आता है क्या O। ठीक है ना। और I आपका 9 पे होता है, यहाँ पर I से 1 कम करेंगे, I के पहले वाला अक्षर कौन सा हो जाएगा, H हो जाएगा। उसी प्रकार E के पहले वाला अक्षर क्या हो जाएगा भाई साहब, D हो जाएगा। C के पहले वाला B हो जाएगा, E के पहले वाला भाई D हो जाएगा। तो OHD और BD आपका C नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें भाई।
चलिएगा 2 क्वेश्चंस और बचे हैं। फिलो का कोड आपका दिया गया है BCDE और आपका 0 का कोड बताना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फिलो का कोड देखिए क्या है, FILO। यप भाई साहब कितने पे है, 6 पे, I 9 पे होता है, L 12 पे होता है, या और 15 पे होता है। तो यहाँ से निकालेंगे आपका XURO। यक्स आपका 24 पे होता है, यू आपका 21 पे होता है, आर आपका 18 पे होता है, वो आपका 15 पे होता है। तो चलिएगा यहाँ पर आपका यफ देखेंगे कितना चेंज हुआ। यफ चेंज हुआ आपका बी में, मतलब 2 में, और यहाँ पर सी आपका 3, यहाँ पर डी आपका 4, और यहाँ ई आप देखेंगे तो 5। बिल्कुल यहाँ पर आपको मेथड देखिए समझ में आ चुका होगा। सब में क्या हो रहा है भाई साहब, 3 से डिवाइड किया जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पंचे 15। इसी प्रकार 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 सतह 21, 3 छक्का 18, 3 पच्चे 15। यहाँ पर लिख देंगे एच होता है, ये जी का होता है, ये आपका किसने, ये एफ का होता है, और ये आपका ई का होता है। तो यहाँ पर जहाँ कहीं दिया होगा HGFE, HGFE, HG, तो HGFE आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, सॉरी HG। तो यहाँ पर पहला नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।